हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई पिछले खबरों में बताया है, वही बात हो रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी जानकारी होती है विभागीय स्तर से जानकारी होती है, और लगातार हमने आपको दिखाने का काम किया है कि हम विभागीय स्तर से दौरा करते हैं और फिर आप लोगों को खबर देने का काम करते हैं, जिससे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारी हैं उन सभी के मानदेय और उन सभी के जो नियमितीकरण की बात है, उन सभी को लेकर के जो खबरें हैं विभागीय स्तर से देने का काम करते हैं। आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को अभी बताना चाहते हैं कि आप लोगों के हितों में प्रूफ के साथ दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग साइड में फ्रेम में जो चल रहा है खबर, उसमें देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आप लोगों के हितों में हिंदुस्तान मीडिया ने भी इस बात को प्रिंट किया है। इसीलिए क्योंकि मैं जो भी खबर आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता हूं वो एकदम सही और पुष्टिकरण खबर होती है। हमने आपको बताया है कि आप लोगों के हितों में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के अनुसार 1 महीने के अंदर में तमाम जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लेने को लेकर के जो है स्पष्ट रूप से सरकार ने निर्देश दे दिए हैं, जिसको लेकर के हम आपको खबर में दिखा रहे हैं। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यूपी में आउटसोर्सिंग और संविदा कार्मिकों के न्यूनतम वेतन पर फैसला जो है 1 माह में, यानी कि तमाम प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आप लोगों के हितों में मानदेय वृद्धि की जो फैसला है वो 1 महीने के अंदर में जो है आप लोगों के हितों में लागू कर दिए जाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 जो नजदीक आ गई है, उसमें तमाम जो विभाग के कर्मचारी हैं उन सभी को ड्यूटी लगा है, और ड्यूटी के साथ साथ डाटा फीडिंग के साथ साथ उन लोगों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है, जिसको लेकर के आप लोगों के कामों में थोड़ा सा गति कम होने के कारण जो है इसे 1 महीने का समय जो है लिया गया है। आपको बताते चलते हैं खबर के हिसाब से। उससे पहले एक छोटी सी अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर को एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जो भी खबर आप लोगों तक पहुंचाता हूं सही और पुष्टिकरण खबर होती है। तो मैं आपको बता दूं खबर के माध्यम से कि यूपी में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर फैसला 1 माह में हो जाएगा। आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर 1 माह में निर्णय करने की बात कही गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रताड़ना को आप लोगों को अभी झेलना पड़ रहा है उससे आप लोगों को जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है, जिसको लेकर के भी कहा गया है। आगे आप लोगों को खबर के हिसाब से बताते हैं कि यूपी में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर सार्थक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर 1 माह में निर्णय करने की बात कही गई है। यह जानकारी जो है तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए है, और इस बात को लेकर के पुष्टिकरण दे दी गई है कि संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के तौर पे कम से कम अभी के समय में आप लोगों के 28,000 रुपये के करीब होंगे, जो कि एक संविदा कर्मचारी जिनके पास कोई अनुभव नहीं है उनको इतना सैलरी होगा। जिनके पास अनुभव होगा, जिनके पास जैसा पद होगा उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊंच नीच मानदेय में हो सकती है, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के डीए में लाभ मिल चुका है, उन लोगों के वेतन बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से अब महंगाई भत्ता बढ़ी है, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट जो कर्मचारी जो आउटसोर्स और संविदा पर काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए भी महंगाई बढ़ी है, जिसको लेकर के सरकार ने फैसला लिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को भी मानदेय जो है जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, ताकि उन लोगों के जो गुजर बसेरा है या फिर रोजमर्रा की जिंदगी से जो जूझ रहे हैं उससे उन लोगों को जल्द ही मुक्ति मिल पाए। क्योंकि लगातार आप लोग जिस प्रताड़ना को झेल रहे हैं उससे सरकार आप लोगों को अब निजात दिलाने को लेकर के काम अग्रसर तरीके से आगे चल रही है। और साथ ही आपको हमने बताया कि जो मुख्य सचिव थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राज्य कर्मचारी जितने भी है उन सभी के मानदेय बढ़ने के बाद अब संविदा कर्मचारियों की बारी आई है, और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के बढ़ेंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि चाहे आप संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के तौर पे 28,000 रुपये, साथ ही एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट मिलेगा। इसको लेकर के जो है लगातार कहा गया है।